चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कि अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अर्पणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवनां शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्याहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पाप्रसूनात्प्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्तत्रौ विविलस गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं दाराकिशोराकृति। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणं गता जन्म मृत्युजरारोगे पीडितं कर्मबन्धनैः। आइए गंगा माँ पधारिए लेकर नदियाँ साथ प्रयागराज काशी बने कथा का मंडप। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ निज मति अनुसार मम हृदय आसन धरो। हे ज्ञान के भंडार अहंकार विमुक्ताय हेम संस्थान हारिणे नमो हिरण्यनेत्राय नारसिंहाय नमो नमः। श्री नारसिंहाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। किनार सिंह मम इष्ट है श्री दुर्गे मेरी माँ। सद्गुरुदेव जी के चरणों में
बार बार प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जगज्जननी जगदम्बा कालिंका मैया की जय। श्रीमनागराज भगवान की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तपकेश्वर भगवान की जय। डाट काली मैया की जय। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय। उत्तराखंड धाम की जय। बद्री केदार धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परम मंगलमयी करुणामयी अनंत कृपा बरसाने वाली परम दयालु कृपालु भक्तों के हृदय में वास करने वाली माँ भवानी जगदम्बा की शब्दमयी संहिता श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नमन बंदन प्रणाम करते हुए माँ भगवती का चल विग्रह भगवती दक्षिण कालिका जिनकी छत्र छाया में हम यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन और कह पा रहे हैं। माँ भवानी जगदम्बा को बार बार नमन प्रणाम करते हुए भगवान श्री सीम नागराजा बालकृष्ण भगवान को बार बार नमन प्रणाम करते हुए आवाहित सभी देवता प्रतिष्ठित देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंचासीन समस्त भूदेवता ब्राह्मण संगीताचार्य यज्ञ के आचार्य और इस कथा के आयोजक जो श्री राणा जी हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपकी समस्त जो मंडली है, माँ भवानी जगदम्बा दक्षिण कालिका आप पर कृपा बनाए रखें और आप ऐसे ही यज्ञों पर यज्ञ धर्म कार्य करते रहें। माँ भवानी जगदम्बा श्रीमद् देवी भागवत की आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी व्यासपीठ से माँ भगवती से प्रार्थना है। आपको वंदन नमन। संगीत पर और हमारी साउंड पर बैठे हुए भैया जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको वंदन नमन। समस्त माताएं बहनें भाई जो आप नीर चीर से कथा को श्रवण कर रहे हैं और जो साउंड के माध्यम से अपने घरों में बैठे हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि आप आएं। आपके यहाँ माँ भगवती दुर्गा जगदम्बा गंगा स्वरूपा आपके घर में पधारी हैं, तो आप भी पंडाल में आएं और कथा का लाभ लें। जो आ सकते हैं वो आएं और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए साउंड व्यवस्था है। माँ भवानी जगदम्बा सब पर कृपा बनाए रखें। सबके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि माँ भगवती जगदम्बा बनाएं। ऐसी हमारी माँ भवानी जगदम्बा से प्रार्थना है। और आप अपना स्वस्थान ग्रहण करें, दत्त चित्त हो करके एक मन हो करके माँ भवानी जगदम्बा की जो इस शब्दमयी मूर्ति है इसका दर्शन कथा का श्रवण का आप लाभ उठाएं।
कि सृष्टो यः सर्गरूपा जगतवन विधो पालनीयं च रौद्री संघारी चापि यस्य जगदमखिलं क्रीडनं च पराख्य पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु राधितालङ्करोतु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे श्याम। 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम यत्र तत्र अपने घर से अपने कार्यों को छोड़ करके आए हैं। तो माँ भवानी में हमारा किंचित मन लगे, कथा में हमारा मन लगे। 2 मिनट माँ भगवती भगवान गणेश इष्ट कुल देवताओं का स्मरण करें। 2 मिनट आप अपने हाथों को आराम न दें, अपने हाथों से तालियों की सेवा, मुख से भगवान का भजन करें और मस्त मन को मस्त करके आप बैठें और कथा का आनंद लें, कीर्तन का आनंद लें, भजन का आनंद लें। प्रार्थना करें ही माँ भवानी हमारे घर में, हमारे बाल बच्चों में, दुपाए में, चौपाए में बहु बरकत दे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। आइए 2 मिनट भगवान मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम स्मरण करें। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी की बार बार वंदना, अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। शिवाजी की वंदना गौरा जी की वंदना, शिव जी की वंदना गौरा जी की वंदना, शिवाजी की वंदना गौरा जी की वंदना, शिव जी की वंदना गौरा जी की वंदना। गणपति लाल तेरी बार बार वंदना, गणपति लाल तेरी बार बार वंदना, गणपति लाल तेरी बार बार वंदना, गणपति लाल तेरे बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना। सरस्वती त्रिवेणी की बार बार वंदना, सरस्वती त्रिवेणी की बार बार वंदना, सरस्वती त्रिवेणी की बार बार वंदना,
सरस्वती त्रिवेणा की बार बार वंदना। भुवनेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, भुवनेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, भुवनेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, भुवनेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना। फूल माला लाल जी की बार बार वंदना, फूल माला लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। भैरव जी की वंदना, प्रेतराज की वंदना, भैरव जी की वंदना, प्रेतराज की वंदना, भैरव जी की वंदना, प्रेतराज की वंदना, भैरव जी की वंदना, प्रेतराज की वंदना। घाट की सरताज तेरी बार बार वंदना, घाट की सरताज तेरे बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। अंजना के लाल तेरी बार बार वंदना। बोली गणपति भगवान की जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। जिस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप श्रवण करने बैठे हैं, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्व काल में जब भगवान श्री कृष्ण इस भूधरा को छोड़ करके अपने वैकुंठ को जा रहे थे, तो जिस दिन भगवान ने इस भूधरा से अपना पांव हटाया, बोले कलयुग ने इस पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा दिया था। उसी दिवस से तो राजा परीक्षित की कथा तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में श्रवण की होगी। महाराज जो परीक्षित हैं बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अपनी प्रजा का पालन करते हैं, अपनी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करते हैं। और देखिए, आप ध्यान से सुने, बोले राजा वही है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, रक्षक वही है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, नेता वही है
जो अपनी जनता को ध्यान रखें, अपने घर परिवार, अपने मोहल्ला गांव का ध्यान रखें। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज थे। आपने कथा भागवत की सुनी है ना, तो उसमें कथा आती है कि परीक्षित महाराज बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन ये कलयुग जो है ना, बोले कलयुग का प्रभाव बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। यह कलयुग मनुष्य को कब अपने आगोश में ले कोई पता नहीं। तो ये कलयुग जो है, बोले उसी मनुष्य पर, उसी स्त्री पुरुष बाल बच्चे वृद्ध, उसी को अपने अधिकार में लेता है। जो बोले ये चार चीजें, ध्यान से सुनना आप, जो चार चीजें चार पापों में संलग्न है, या चार पाप देख ले कर ले, उसमें ये यहाँ चढ़ा भगवान श्री नारायण की बहुत बड़ी कृपा है परीक्षित महाराज पर, और बड़े धर्मात्मा है। अगर वह पृथ्वी पर चलते भी हैं तो फूंक मार के चलते हैं, कहीं मेरे से कोई जीव ना मर जाए, कोई हत्या ना हो जाए, मेरे से कोई पाप न बन जाए। आज परीक्षित महाराज ने वो, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, बोले अपने दादा बाबा के जमाने का एक संदूक रखा था, उस संदूक को खोल दिया। अरे समझ में कथा, अब ढंग से बैठे नहीं लोग, कथा का नौन समझ में, आराम से बैठ जा, धीरे धीरे जा ले। बोले परीक्षित महाराज ने वो संदूक खोला, और उस संदूक में बोले अपने दादा के जमाने का, अपने दादा के जमाने का एक पुरानी चीज देखी। जैसे हम लोग भी दादा बाबा की कोई पुरानी चीज देख लेते तो हमें क्या होता है, बोले उस चीज को प्रयोग करने का उलार लग जाता है। हाँ, मन करता है कि इसको धारण कर लूं। तो ऐसी परीक्षित महाराज जी ने बोले वो वस्तु निकाली, और वो वस्तु क्या थी, बोले वह थी मुकुट। और जो मुकुट है, बोले राजा महाराजाओं के पास तो बहुत सारे मुकुट होते थे, सोने का मुकुट था। और सोने का जो मुकुट था, उसको झाड़ पोंछ करके परीक्षित महाराज ने चमचमाता मुकुट देखा, हीरे जड़ित, सोचा इसको पहन लूं मैं। अब देखो धर्मात्मा है, हम लोग धर्मात्मा है, लेकिन जो साड़ी हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम गहना प्रयोग कर रहे हैं, जो हम वस्त्र प्रयोग कर रहे हैं, वो आया कहाँ से? कभी ध्यान देते हैं? अच्छा, जो आप गले में हार पहनते हो, माला पहनते हो, ये आई कहाँ से? विचार करते हैं? नहीं करते ना, करना चाहिए। कहीं ये पापाचार की कमाई का तो नहीं है? अरे लाए तो मेरे पतिदेव, लाए तो मेरा बेटा, लेकिन क्या ये ईमानदारी की कमाई का है? अगर वह ईमानदारी की कमाई का होगा तो आपकी सद्बुद्धि, सद्विद्या, आपके घर में सुख शांति आएगी। जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा है, यदि ये दुपट्टा जिस यजमान ने मेरे को दिया है, माना उसने यदि धर्म से कमा करके मुझे चढ़ाया होगा, तो मेरे पे भी इसके सद्गुण आएंगे। और यदि लूट घसूट की कमाई से बोले बहुत कमा दिया, कुछ इसका दान भी किया जाए, बोले एक दुपट्टा क्यों ना महाराज जी को चढ़ा दें, और उन्होंने व्यास जी के गले में डाल दिया। अब वो दुपट्टा आया कहाँ से, इसका ज्यादा ध्यान है। वो यदि किसी का हक छीन करके, किसी का धन छीन करके, किसी का अधिकार छीन करके, अब देखो एक मजदूर है ना, ध्यान से सुनना, प्यार से बोलेंगे जय माता दी।
अभी घर की याद होने यहाँ पे ना। अरे नहीं, ताले वाले सब बढ़िया ढंग से लगा के आए हो आप अलमारी में, चिंता मत करो। आप भगवती की कथा में बैठे हो, अब इधर उधर का मत सोचना। एक बार प्यार से बोलेंगे जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। कम से कम आपकी जो बोली है वो माता को सुनाई देनी चाहिए। जय माता की। एक मजदूर होता है, अब देखो मजदूर बेचारा सुबह से शाम तक चूना कर रहा है, उसकी दिहाड़ी कितनी है? 200 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी है। और जो सेठ है उसको 500 से काट करके 400 देगा, और 400 मजदूरों को अगर वैसे देगा तो उसके पास तो बहुत सारा धन आ जाएगा। लेकिन काटा किसका? जो मेहनत कर रहा है। और उस कमाई से वो अपनी पत्नी के लिए अगर कोई साड़ी लाएगा तो वो साड़ी खपेगी क्या? यह हुआ उससे अनाज लाएगा, घर में राशन पानी लाएगा, कोई गाड़ी घोड़ा लेगा तो वो बरकत करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि वो मजदूर की कमाई है। तो कभी भी जो पाप का कमाई का पैसा है वो कभी नहीं लेना है। अपने बच्चों को यही बात बतानी है, यही कथाएं कहती है, यही हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो पाप की कमाई है, दूसरे अधिकार की कमाई है, उसको मत कमाओ बेटा। देखो धर्म से मनुष्य एकदम सेठ नहीं बनता है, ऐसा भी हम सिखाते हैं ना बच्चों को। जब आप अच्छा काम करोगे तो एकदम बहुत सारा नहीं आएगा आपके पास, लेकिन आपके पास रोग और बीमारियां नहीं आएगी, ये बात पक्की है। लाखों आ जाएगी, किसी का गला काट के हजारों आ जाएगी, वैसे आवृत्ति करके तो बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन वो अच्छा काम तो नहीं है। अगर वो पैसा आता है तो वो जाता भी वैसे है। धर्म के कार्य से, अच्छे काम से हम धन कमाएं। अपने बच्चों को वही सिखाएं, बेटा कोई बात नहीं, हवाई जहाज नहीं ले पाएंगे, कार में ही काम चला लेंगे, लेकिन बेटा किसी की पाप की कमाई नहीं लेनी है। अच्छा, परीक्षित महाराज को पता ही नहीं, उनके बक्से में तो बहुत सारे मुकुट रखे थे, पर वो अच्छा लगा उनको, कौतूहल के कारण उन्होंने मस्तक पर धारण किया और उस मुकुट को पहन करके वो जंगल में चले गए। और दूर जब जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा? सुनी हुई कथा है ना आपकी, भागवत जी तो सुनते हैं, उसमें तो आती है। बोले उन्होंने देखा कि एक ऋषि ध्यानस्थ हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और जाप कर रहे हैं। आप जब जप करते हो तो जप का अर्थ ही है कि मनुष्य को ऐसा पता ना हो कि मेरे बगल में कौन बैठा है। हाँ, ऐसे नहीं कि माला भी चल रही है और दिमाग कभी बच्चों पे जा रहा, कभी दूध पे जा रहा है, कभी अलमारियों पे जा रहा कि वहाँ रखा है। देखो एक जप है ना, जप बड़ा कठिन है मनुष्य के लिए, जो ध्यान है वो कठिन है। अच्छा, गृहस्थी का ध्यान अगर 5-10 मिनट भी लग जाए तो बहुत। सन्यासी के लिए तो ऐसा है कि 24 घंटे में से 18 घंटे कर ले, 16 घंटे कर ले, 19 घंटे। लेकिन हम गृहस्थी हैं, हमारा ध्यान अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 3 घंटे की कथा में भी अगर ध्यान लग जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जब भी आप जप करो तो पहली बात क्या है? बोले किसी से बात मत करो। जब आप कथा सुनो तो किसी से बात मत करो। अगर आप बात करेंगे तो ध्यान भटकेगा, ध्यान भटकेगा तो समझ में नहीं आएगा। जिस छवि को आप मन में उतार रहे हैं, जिस जगदम्बा की छवि को उतार रहे हैं, जिस बाल कृष्ण की छवि को आप अपने मन मस्तिष्क में उतार रहे हैं, वो उतरेगी नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं लगेगा। तो बात ना करें, मन प्रभु के स्वरूप को मन में धारण करें। जब आप जप करते हो, जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, जो आपको गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र हैं, देखो स्वयं से जप नहीं करना चाहिए, ये भी नियम है। किसी से ले करके ही, गुरु से ले करके ही जप करना चाहिए। और जब हम जप करें, जिस मंत्र का जप करें उसको बोले ना, ये नियम है। देखो आप आजकल गाते हैं ना, जोर जोर से गा रहे हैं, ओम नमः शिवाय गाते हैं ना, बोले ये महामंत्र है, इस मंत्र को गाना नहीं चाहिए, इसको जप करना चाहिए। जो मंत्र हम जपें वो गाएं ना, और उसकी सिद्धि तभी है जब हम उसको मन ही मन में बोलें। जपाओ सिद्धिर
जपा सिद्धिर न संशया। जब हम जप करेंगे, उसका जप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सिद्धि मिल जाएगी। अच्छा, आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, मेहनत लगन तो करनी ही है, मेहनत से तो करना ही है कार्य, लेकिन जप जरूर करना है। और जब हम जप करेंगे, ध्यान, जप माला से कोई मतलब नहीं है जप का। माला को तो इसलिए रखा है ताकि आपका ध्यान लगा रहे। भगवान शिव का जप कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला से करें। माँ भगवती का जप कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला से करें, चंदन की माला, स्फटिक की माला से करें। भगवान नारायण का बोले तुलसी की माला से जप करें। ग्रहों का, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मणि हैं। चंद्र का मोती, सूर्य का माणिक, गुरु का हल्दी से जप कर लो। तो जब आप जप करते हैं तो जप का मतलब खाली गिनती से है। बोले महाराज आपने मुझे माला दी, वो माला कहीं खो गई है, मैंने जप बंद कर दिया। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? ये बात अच्छी नहीं है। अरे माला चली गई लेकिन मंत्र तो नहीं गया ना। माला किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। कि माला बनाई काठ की, उसमें पिरोया सूर, और माला बेचारी क्या करे जब फेरने वाला कपूर। वो माला क्या करेगी? माला तो काट के बनाई, सूत डाला आपको खाली इतना कि ताकि आपका ध्यान प्रभु में लगा रहे, लेकिन माला बेचारी क्या करेगी जब आप उसको मन से न जपें। माला इसलिए जपते हैं कि ताकि ये माला छूट जाए हमारी, समझ रहे? ये माला बोले हम जप करते हैं तो ऐसे इसको जप करते 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 जब इसको जप करते हैं तो एक दिन ये माला छूट जाए और हमारे मुख से वो मंत्र स्मरण चलता रहे। तो जब उस मंत्र को हम चलाएंगे तो बोले अंत समय जब हमारा आएगा तो अंत सामति या गति, जो हम अंत में चिंतन करते हैं। यदि आप अपने पुत्र का चिंतन करते हैं, बहू बेटा का चिंतन करते हैं, कुत्ता बिल्ली का चिंतन करते हैं। आजकल हैं लोग अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें, तो जो जिसका चिंतन करता है उस योनि में उसे जाना पड़ता है। इसलिए भगवान का चिंतन करने से, नारायण का चिंतन करने से, माँ भवानी का चिंतन करने से बोले अंत में हमें उसी लोक की प्राप्ति होती है। किस लोक की? माँ भगवती रहती मणिद्वीप निवासिनी। क्या कहते भगवती को? मणिद्वीपा निवासिनी। भगवती मणिद्वीप में वास करती है। मणिद्वीप की हमें प्राप्ति होती है अगर हमने मन से माला जपी। वो परीक्षित महाराज दूर जंगल में गए और उन्होंने वो जो मुकुट पहना था वो किसका था? अब उनको तो पता नहीं था, उनके दादाजी का था। लेकिन वो दादाजी का मुकुट भीम लाए थे। कौन लाए थे? हाँ, भीम उनके पूर्वज थे। और भीम ने बोले जरासंध को मारा था। पता है आपको? कथा सुनी है? जरासंध को मारा था। और पहले के राजा जिसको मारते थे उसका मुकुट ले आते थे कि जीत लिया हमने इसे। तो जब जरासंध का मुकुट लाया तो वो मुकुट अपने बक्से में डाल दिया, अपने खजाने में डाल दिया। और जरासंध बड़ा पापी था, बड़ा आतताई था। 4 चीजें ऐसी है जहां कलयुग वास करता है। कहाँ? आपको पता है? सुन लो, ध्यान दो। कलयुग जो है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग ही तो चल रहा है। लेकिन कलयुग यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर कथा हो रही है। कलयुग आपके घर में अगर भजन कीर्तन पूजन भगवान का नाम कीर्तन होगा तो आपके घर में भी कलयुग का वास नहीं होगा। कलयुग का वास कहाँ होता है? कलयुग का वास 4 जगहें होते हैं। कौन कौन सी? परीक्षित महाराज ने कलयुग को ही जगह दे रखी है।
परीक्षित महाराज जब जंगल में जा रहे थे तो उनको क्या दिखाई दिया? बोले उन्होंने एक पृथ्वी स्वरूपा गाय को देखा और एक बैल को देखा। तो गाय जो बैल है, बैल को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। और धर्म की 3 टांगें टूटी हुई थी, एक टांग पे धर्म बचा हुआ था। दया, दान, पवित्रता, सत्यता, 4। और उसकी एक टांग बची हुई थी और एक काला जो पुरुष है उसी का नाम कलयुग है। वह कलयुग आया, उस टांग को भी काट रहा था। परीक्षित महाराज ने पूछा, बोले राजन कौन हो तुम? आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं कलयुग हूँ। बोले तुम मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में नहीं रह सकते। बोले आपका तो पूरा साम्राज्य आपका ही है, मैं कहाँ रहूँ, मुझे जगह दो। तो 4 जगहें दी। कितनी जगहें दी? 4। कौन कौन सी? किद्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधम। 4 जगहें दी परीक्षित महाराज ने। बोले द्युतम, द्युत कहते हैं जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रहना। अब कहाँ रहेगा? क्योंकि पूरी देश में तो परीक्षित महाराज का राज्य है। पानम, जहाँ पे शराब पी जाती हो, पिलाई जाती हो, वहाँ पर तुम्हारा वास होगा। द्युतम पानम स्त्रिया सूनम, जहाँ वैश्यावृत्ति हो, जहाँ पुरुष अनाचारी बन जाए, स्त्रियां दुराचारी बन जाए, वहाँ पर आप वास करना। सूनहा, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ कत्ल होता हो, जहाँ बकरे मुर्गे जीव हत्याएं होती हो, वहाँ पर तुम वास करना। अब कलयुग का मुंह इतना छोटा हो गया। बोले 4 जगहें दे दी और 4 गंदी गंदी, मतलब ऐसी कि जहाँ रहने का मन भी ना हो। बोले द्युत, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा 24 घंटा है, पता है ना आपको? अच्छा, जुआ जो है ना, ईमानदारी से कोई नहीं जीत सकता। जीत सकता है? धर्मराज युधिष्ठिर के बराबर कोई ईमानदार नहीं था और वो नहीं जीते। हम और तुम क्या जीत पाओगे? क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत पाए। पानम, बोले जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ वैश्यागमन होता हो और जहाँ हिंसा होती हो। बोले महाराज 4 जगहें आपने दे दी और 4 कैसी है? गंदी है। कोई एक बढ़िया सा बेडरूम दे दीजिए ना, जहाँ पर रह सकूँ मैं। पता नहीं क्या हुआ, ध्यान देना, पता नहीं क्या हुआ परीक्षित महाराज को। महाराज परीक्षित ने क्या कहा? बोले जाओ, सोने में तुम्हारा वास है। कहाँ? सुवर्ण। भगवान नारायण कहते हैं गीता में, गीता आपने पढ़ी है? आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कहते हैं, अपनी विभूति बताते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोने में वास करता हूँ। धातुओं में किस में? सोने में। और यहाँ परीक्षित महाराज ने कह दिया कि तुम सोने में वास करो। अब मैं सोने में कैसे रहूँ? वहाँ तो भगवान, जहाँ भगवान है वहाँ कलयुग नहीं हो सकता। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तो कैसे बोल दिया परीक्षित महाराज ने? परीक्षित महाराज ने कहा कि जो ईमानदारी का कमाया हुआ सोना है, जो मेहनत करके कमाया हुआ सोना है, उसमें तो भगवान का ही वास होगा, उसमें नारायण का ही वास होगा। लेकिन जो छल कपट बेईमानी से कमाया हुआ धन है या सोना है, उसमें किसका वास होगा? कलयुग का वास होगा। अब देखो लीला भगवान की, जो परीक्षित महाराज के आज सर पर मुकुट है वह ईमानदारी का कमाया हुआ नहीं है, वो तो बेईमानी का ही है। परीक्षित जी के जो सिर पर मुकुट है वो तो ईमानदारी से क्या, वो लूट घसूट की कमाई से जरासंध ने ला रखा है। बोले ठीक है महाराज, आपने मुझे 4 जगहें दे दी, चरण तो छूने के लिए दे दो। परीक्षित महाराज ने कहा रहने दे, चरण मत छू, कलयुग दूरी ठीक है। बोले नहीं नहीं, आपने मुझे 4 जगहें दी, आपके चरण स्पर्श करूंगा। और जैसे ही चरण को स्पर्श किया, ध्यान देना,
जैसे ही चरण को स्पर्श किया परीक्षित महाराज ने, एक सूक्ष्म रूप धर करके और उस मुकुट में कलयुग बैठ गया। अब जब मुकुट में बैठ गया तो कलयुग सबसे पहले क्या करता है आपको पता है? कलयुग की क्या पहचान है? कलयुग सबसे पहले जब मुकुट में बुद्धि में गया तो सबसे पहले बुद्धि खराब करता है। जिस मनुष्य की बुद्धि खराब हो रही है, जिसको क्रोध अधिक आता है, जो ना मानने पर भी, समझाने पर भी ना माने, हाँ, जो ना माने समझाने पर भी ना माने, जो आप किसी को बोल रहे हैं मत कर बेटा, मत कर मत कर, और वो कर रहा है, तो समझ लो कलयुग वास हो गया। कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी महाराज की। जंगल में गए तो वो जो मुनि ध्यानस्थ थे उनको कहा, बोले बाबा पानी पिलाओ ना। अच्छा, परीक्षित महाराज कभी ऐसा करते नहीं थे, वो तो बड़े दयालु थे, संतों को प्रणाम करते थे। और आपको एक चीज बताऊं, आप बुरा मत मानना, प्यार से बोलेंगे जय माता की। नहीं सुन रहे सब लोग बोले जय माता की, और जोर से बोलो जय माता की। ध्यान से सुन रहे आप लोग। जो परीक्षित महाराज है ना, वो मुनि को जब देखा तो मुनि को देखकर क्या मांगा? पानी। और मुनि क्या है आप ध्यान से सुने, मुनि ब्राह्मण है और परीक्षित क्या है? क्षत्रिय है। तो आज उल्टा हो गया। परीक्षित महाराज तो ब्राह्मणों का कुछ लेते ही नहीं थे, पानी भी नहीं लेते थे, और अगर पानी पी भी लिया तो बोले कुछ काम कर देते थे। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। बोले ब्राह्मण के घर पे अगर यजमान ने चाय भी पी ली तो कुछ उसको बोले ऐसा होता था कि मैं ब्राह्मण का न खाऊं। अच्छा, क्या कारण है ब्राह्मण का न खाने का? बोले ब्राह्मण हमारे गुरु तुल्य होते हैं, और गुरुजी जो हमारे गुरु तुल्य हैं, अगर बेटी के यहाँ भी नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। दामाद के यहाँ भी नहीं खाते। अगर कुछ पानी पी ले तो कुछ देना पड़ता है, चाहे तुम कुछ भी करके दे दो उनको। परीक्षित महाराज से बोला पानी पिलाओ। अच्छा, भूख लगी है, कुछ फल वल खिला दो ना। अब परीक्षित महाराज की बात को सुने ही ना, क्योंकि जो ध्यान में हो गया वो क्या सुनेगा? ध्यान उसी को ही कहते हैं जो किसी की बात को न सुने। ध्यान भी लगा रखा है और बातें भी चल रही है, माला भी हाथ में चल रही है और बातें भी चल रही है, ये तो बात हुई नहीं ना। ध्यान किसको कहते हैं? बोले ध्यान, अभी मैं ध्यान पे ही कथा सुना रहा। ध्यान भी शक्ति है, आप याद रखना। शक्ति माने भगवती। ध्यान क्या है? बहुत बड़ी चीज है। एक कन्या थी, आप इस माध्यम से सुनना। एक कन्या थी और वो कन्या किसी से प्रेम करती थी। अब वो प्रेम करती थी तो उसके दिमाग में क्या था कि समय हो गया, शाम को 4 बजे उन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उसका ध्यान क्या हो गया? प्रेमी में लग गया। ध्यान से सुनना। अब प्रेमी में उसका ध्यान लग गया तो रास्ते में बहुत तेज गति से वो जा रही थी, और क्योंकि उस दिमाग तो वहीं था ना। अब वो उस प्रेमी का चिंतन कर रही, भाग रही, तो बीच में बोले रास्ता पड़ता था, और रास्ते में बोले एक मौलवी जी थे। अच्छा, नमाज पढ़ते ना मुस्लिम भाई लोग, बोले जो नमाज पढ़ते तो चादर बिछाते हैं। अब चादर बिछाई हुई है, अब वो अपनी ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने चादर बिछाई, तो जैसे ही चादर बिछाई, प्रभु का स्मरण किया, अपने ध्यान लगाया उन्होंने। और जैसे ही वो अपनी विधि से जो कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया, वो कन्या आई और दड़ करके उनकी चादर के ऊपर पांव रख के भाग गई। उनको गुस्सा आ गया, बोले लड़की रुक तू, ध्यान से सुनना। और अगर आपके समझ में आ जाए, समझ अपनी अपनी है,
बुरा मत मानना, ठीक है? समझ अपनी अपनी है। बारिश जो कथा को अमृत वर्षा कहते हैं, बारिश सबके घर में हो रही है इस समय, लेकिन किसी ने लोटा लगा रखा है इस समय, किसी ने बाल्टी लगा रखी, किसी ने टंकी। जिसका जैसा पात्र होगा उसमें वैसा भरेगा। अगर आपके समझ में आ जाए तो ताली बजाना, ठीक है? अब जैसी वो जा रही थी कन्या को कहा, बोले तू मेरे चद्दर के ऊपर चली गई, तुझे पता नहीं मैं उस मालिक का ध्यान कर रहा हूँ। क्या बोला? उस मालिक का ध्यान। बोले बाबा यदि तू ध्यान कर रहा होता ना तो तुझे पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, और अपने प्रेमी से मिलने में जा रही हूँ तो मुझे पता नहीं चादर बिछी है, सोना बिछा है, चांदी बिछा है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन तुझे कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ से गुजरी? बोले मैंने देखा तुझे जाते हुए, मैं यहाँ पे विधि कर रहा था, पूजन अपना ध्यान कर रहा था। बोले बाबा अगर तेरा सच्चा ध्यान होता तो तुझे मैं नहीं दिखती, और मैं दिख गई तो ध्यान नहीं लगा। आया समझ में बात? इसलिए ध्यान का मतलब यह है, और उसके मन में भी दिमाग आ गया, उसके मन में भी बात आ गई। बोले जो इस मैं शरीर ही तो हूँ, वो भी शरीर ही है जिससे मिलने में जा रही हूँ। जब मुझे इतना पता नहीं कि यहाँ पे किसी ने चादर बिछा रखी, मैं भाग गई, वो हाड़ मास का पुतला उसके लिए भाग रही हूँ, तो क्यों ना मैं प्रभु का चिंतन करूँ, क्यों ना मैं भगवान का चिंतन करूँ, क्यों उसके पीछे भागूं? बस उसका समय सुधर गया, उसने अपना जो भी था बोले सब कुछ छोड़ के और प्रभु नाम लेना प्रारंभ कर दिया। ये ध्यान की परिस्थिति, ये ध्यान होता है। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, प्यार से बोलेंगे जय माता की। बोले जब हम माला जप करते हैं, आप लोग माला जपते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अब बहुत हो गया, नींद आनी शुरू हो जाती है ना माला में। माला जपो, कभी एक माला करो नमो भगवते वासुदेवाय के, जैसे आप माला करते हो तो आपको क्या होता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा आपके हाथ पे 108 नोट दे दूंगा मैं 500 के, और बोलेंगे एक गिनना है नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। आप सारी रात गिनते रहोगे, सारे दिन गिनते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो माया है वो सोने नहीं देती है। ध्यान रखना, जो माया है वो सोने नहीं देती है। और जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो देखो कई लोगों ने तो बैठे ही ऐसी जगह में होते हैं कि पीछे खंबा मिल जाए। सुना नहीं रहा हूँ मैं, एक बात तो कह रहा हूँ कि घर से आए और इस जगह में बैठ के बोले खंबा मिल जाए, बस खंबे पे नींद अच्छी आती है, याद रखना। इसलिए हमने कहा कोई खंबे के इधर बैठो और कुछ इधर बैठो, क्योंकि खंबा पे बैठोगे तो नींद आएगी। और हमें डर भी लगता है, खंबे के अंदर कौन रहता है? बोलो जरा। बोले नरसिंह भगवान की। हाँ, कहीं खंबा फट गया और अंदर से निकल गए तब क्या होगा? ध्यान रखना इस बात का। तो जो मुनि बैठे थे, बोले जल पिलाओ, वो ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं, तो राजा ने अपने धनुष बाण को लिया, एक काला मरा हुआ सर्प उस मुनि के गले में डाल दिया। समीक नाम है उनका। अब गले में सर्प डाल दिया, घर चले आए। अब घर आकर के अपना मुकुट उतारा, तो जैसे ही मुकुट उतारा तब पता लगा अरे मैंने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, एक प्रभु नाम लेने वाले का अपमान कर दिया। देखना कभी भी बोले अपने हाथ से किसी का मत करो, अपमान किसी का मत करो। और ब्राह्मण का तो कभी नहीं करना चाहिए। अब इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं? शास्त्र कहते हैं कि नामो ब्राह्मण देवाया गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के रूप में मैं ही हूँ। ब्राह्मणों, देखो तुम पाठ कोई सा भी करा लो, पूजा कोई सी भी करा लो, ब्राह्मण अगर संतुष्ट हो गया तो आपका कार्य सफल हो गया।
हाँ लड़ जाते हैं, बोले अब 11 बजे, अबे पूजा का टाइम है, कम 8 बजे बोला था, 12 बजे 11 बजे आ रहे तुम। बोले ब्राह्मण के चरण अगर आपके घर में पड़ गए तो उतने में ही कल्याण हो जाता है। और ब्राह्मणों से द्वेष बहुत अच्छा नहीं होता है। ब्राह्मणों का धन कभी नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। उसमें 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि ब्राह्मणों का धन बोले पचता नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मण का ही स्वरूप हूँ। दूसरा बात क्या है, दूसरा कारण आप ध्यान से, ऐसा नहीं कि मैं तारीफ अपनी कर रहा हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ तब कह रहा हूँ। ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, बोले पूजा करते हैं। किसी का राहु शांत किया, किसी का केतु शांत किया, किसी का शनि शांत किया। आपने जो भी धन दिया वो घर ले जाते हैं। और माँ भगवती जगदम्बा गायत्री का जप करते हैं तो उनको तो पच जाता है। लेकिन आप अगर उसका प्रयोग करेंगे तो आप तो ऐसा कुछ करते नहीं। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लेने वाला तो आपको अधिकार, बोले जो अन्य लोग हैं ब्राह्मणों से इतर हैं, बोले उनको लेने का अधिकार नहीं है, उनको देने का अधिकार है। लेने का अधिकार किसका है, बोले ब्राह्मण का है। हाँ, ब्राह्मण को देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इतना दो उतना दो, तो ठेकेदारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दान की बातें। जो आप चढ़ा दो, जो आप वस्त्र चढ़ा दो, जो आप धोती चढ़ा दो, जो आप अलंकार चढ़ा दो, जो भी आप चढ़ाओगे ब्राह्मण उसको सहर्ष यदि स्वीकार करेगा तो आपका कल्याण होगा। समझे आप बात? तो बोले ब्राह्मणों से धन नहीं लेना है, उनको देना है। चाहे तुम 1 रुपया दो, वो 1 लाख दो, आपकी इच्छा है, लेकिन उनसे लेने की कामना नहीं करनी है। बोले उनका धन बोले हमें पीड़ादायक होता है। आपने खुद का शनि राहु पूज करके हमें दान किया और फिर उसको लिया तो क्या होगा, फिर आप पे ही तो आएगा। इसलिए उसको नहीं लेना है। समीक मुनि के गले में सर्प डाल करके परीक्षित महाराज अपने घर आए और जब मुकुट को उतारा तब मैंने क्या कर दिया, ये मैं तो ऐसा नहीं था, ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, जा मैं वो करता हूँ, क्षमा मांगने जाता हूँ। तब तक बोले समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि, मेरे पिता के गले में सर्प डाला, किसने डाला, गुस्सा आ गया बच्चे को। अच्छा, छोटे बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है। बड़ा गुस्सा आया, ओंठ काटे अपने, बोले जल लिया और श्राप दे दिया, जिस तक्षक को तुमने मेरे पिता के गले में डाला यही तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा। कुछ बच्चों ने बता दिया, परीक्षित आए थे उन्होंने डाला, अब श्राप दे दिया। कुछ देर बाद मुनि की समाधि खुली और जैसी महाराज की समाधि खुली तो बालक रो रहा है। बोला बेटा कथम रोदस, क्यों रो रहे हो, क्यों आप रो रहे हो बेटा? तो बेटा ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ पिताजी कि आपके गले में सर्प डाला महाराजा परीक्षित ने, मैंने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन में ये तक्षक सर्प का पूर्वज तुम्हें काट लेगा, इस सर्प का जो पूर्वज है वो तुम्हें काट लेगा, 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। मुनि ने एक शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, बोले 7वें दिन तुम मर जाओगे। और गौरमुख नाम का शिष्य गया, बोले महाराज एक ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम मरने वाले हो, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब हमें कोई ऐसा बोले तो खाना पीना छूट जाए। डॉक्टर ने अगर ऐसा बोल दिया, कंडीशन थोड़ा गड़बड़ लग रही है, तो हमारा खाना पीना उसी दिन छूट जाता है। छूटता है कि नहीं छूटता है? लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका खाना पीना नहीं छूटता। बोले 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अपनी पत्नी को कहते हैं महाराज परीक्षित, देवी एक बात तुम्हें बताऊं, ध्यान से सुनना, मैं अपनी छाती पे हाथ रख करके एक बात बता सकता हूं। बोले क्या? बोले मुझे 7 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, ऐसा कहा ना। बोले 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब किसको ऐसा पता है कि 7 दिन तक कुछ नहीं हो सकता? आप बोल सकते हो ऐसा कि मुझे 7 दिन तक, आप बोल सकते हो, कोई नहीं बोल सकता ना कि 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7वें दिन काटेगा ना सर्प। 7 दिन की गारंटी तो मुनि जी ने ले ली, हमारी ली किसी ने।
इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। सातवें दिन काट दिया। देवी मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने मृत्यु को उत्सव बनाना चाहता हूं। लोग क्या करते हैं, अपनी मृत्यु के लिए शोक करते हैं, लेकिन मृत्यु उत्सव तब बनती है जब हम कथा सुने। हाँ, भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, परीक्षित महाराज को ये पता है कि मैं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। भाई एक बात है, ये अगर मैंने चुनरी डाल रखी है, ये चुनरी खराब हो जाएगी, फट जाएगी, तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो जब शरीर बूढ़ा हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, कई रोग लग गए, तो उस शरीर को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताओ। बोले क्या करोगे उसे रख के? जब वो जीर्ण शीर्ण हो गया, जब वो खराब हो गया, दांत जड़ गए, आंख से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, अरे कम से कम ये शरीर छूट करके बोले पहले तो ऐसे भजन हो, ऐसा कीर्तन हो कि आत्म कल्याण हो जाए, नहीं तो दूसरा शरीर मिलेगा तो नया तो मिलेगा। आत्मा न जजान न मरिष्यति, ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। बोले शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, ये आत्मा यथावत है। घर बार छोड़ के परीक्षित महाराज बोले बट वृक्ष के नीचे शुक्रताल में गए, पूरी श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने सुनी। और सातवें दिन तक्षक सर्प आया और तक्षक सर्प ने उनको डस लिया। उन्होंने कथा सुनी भागवत की, और फिर भी सर्प ने उनको डसा। तो उन्होंने कथा क्यों सुनी? ध्यान दे रहे हो आप? उन्होंने भागवत सुनी इसलिए। क्यों सुनी उन्होंने सुनी थी कथा कि मुझे सब तक्षक सर्प काटेगा, और सातवें दिन सर्प आया और सर्प ने उन्हें काट दिया। अब बताओ उन्होंने कथा क्यों सुनी? सुखदेव महाराज ने उनको पूछा, आज तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें काटेगा, क्या तुम मरोगे? तो राजा खड़ा होकर के कहता है, महाराज मैं क्यों मरूंगा? मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। और इस दिन, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, उस दिन हमारी मुक्ति हो गई। लेकिन बेटा परीक्षित महाराज का जो पुत्र है, नाम है जन्मेजय। बोले जन्मेजय महाराज की जय। हाँ, जो देवी भागवत की कथा है वो जन्मेजय सुन रहे हैं, व्यास जी उनको सुना रहे हैं कथा। क्या सुना रहे हैं? बोले जन्मेजय ने एक यज्ञ किया जिसको कहते हैं सर्प सत्र यज्ञ। समझ रहे हो आप? सर्प सत्र यज्ञ। तक्षक नाग ने मेरे पिता को काटा है, मैं एक सर्प को पृथ्वी में नहीं छोड़ूंगा, सारे सर्पों को मैं भस्म कर दूंगा। सारे ऋषि मुनियों को बुलाए, ब्राह्मण आचार्यों को बुलाए, अलग अलग वेदियां बनाए, अलग अलग हवन कुंड बनाए, और सब में मंत्रों के माध्यम से आहुति डाली जा रही है। तक्षक नागेभ्यो नमः स्वाहा ऐसे बोल रहे हैं। और जितने भी तक्षक कोटि के नाग हैं सब आकर के भस्म हो जा रहे हैं। एक एक करके कई नागों को उन्होंने जला दिया। अभी कथा में सुनोगे आप। बीच में अत्रि मुनि आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? कि तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया चा अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। बेटा क्या कर रहे हो? ये सर्पों को मार रहे हो। सर्पों को मारना पाप होता है। अच्छा, इसने भी तो मेरे पिताजी को मारा था। अगर ये बुद्धि हमारी है कि इसने मेरे पिताजी को थप्पड़ मारी थी, मैं इसके बेटे को थप्पड़ मार दूंगा। बहुत सारों की आदत क्या होती है? बोले मेरे पिताजी से लड़ता है, मैं इसके बेटे को कूटूंगा। अब क्या मिलेगा उसको कूट के? बेटा वो श्रापित थे, श्राप था उन्हें। और तुम क्यों भूलोग से सर्पों को खत्म करना चाहते हो? इनको छोड़ दो। एक बात बताऊं, तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। जो तितिक्षावान होते हैं, आप तितिक्षावान, तितिक्षावान बोलते हैं दयालु। जो दयालु होते हैं, जो दूसरे के दुख में अपना दुख समझते हैं,
वो लोग ऐसा कर्म नहीं करते बेटा। अच्छा, किसी की प्रकृति अगर बुरी भी है तो उसको छोड़ दो, समझ रहे आप बात, किसी की को छोड़ दो, लेकिन बदले की भावना नहीं रखनी है, बदले की भावना खराब होती है। एक महाराज थे, आप ध्यान से सुनना, प्यार से बोलेंगे जय माता की। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम्हें एक भजन की आवश्यकता है, तब उसके बाद आगे की कथा सुनाएंगे, लेकिन इस प्रसंग को तो सुन ही लो। स्नान कर रहे तो एक बिच्छू बह रहा था, बिच्छू पानी में बह रहा था, तो महात्मा ने वो बिच्छू उठाया और किनारे रख दिया। जैसे हाथ पे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हाथ काट रहा है बिच्छू, हाथ झनझना गया, बिच्छू फिर छूट गया, फिर बहने लगा, फिर उठाया, फिर हाथ काटा, फिर झंझना, बार बार ये 50 बार बातें हो गई। ध्यान से सुनना। तो जब बार बार वह काट रहा है तो एक आदमी किनारे से बोला, बाबा पागल हो गया क्या? जब वो बिच्छू काट रहा है बार बार तो क्यों बचा रहा है उसे, मरने दे। बोले ये जब 10 ग्राम का जो बिच्छू है ये अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकता है, तो मैं मानव हूँ, मैं 80 किलो का महात्मा हूँ, मैं क्यों अपनी साधुता को छोड़ दूँ? काटने दो इसे, लेकिन इसको मैंने बाहर निकालना है। दूसरे के स्वभाव कैसा है, क्या है, उसमें आपको नहीं देखना है, आपने अपना जो स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? क्या है हमारा स्वभाव? हमारा स्वभाव है मनुष्य। पहले तो हमें भगवान बनना चाहिए, भाग्यवान बनना। आपको बोलते ना, आपके जो पति देव हैं कहते ना, अरे भाग्यवान कहाँ हो, बोलते हैं? अच्छा, नहीं बोलते हैं तो बोलना चाहिए। हाँ, भाग्यवान हो आप, बड़े भाग्यवान हो आप। तो कथा सुन रहे हो तो सौभाग्यशाली हो आप। और पुरुष भी भाग्यवान है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान मतलब भगवान कोटि के लोग। लेकिन अगर भगवान ना भी बन सके तो कम से कम इंसान बनो। जो इंसान है, इंसान को भगवान ने इतनी योनि बनाई, देखो 84 लाख योनि है। और जितने भी पशु पक्षी हैं, भगवान से पूछा किसी ने कि कौन सबसे अच्छा लगता है आपको, तो भगवान कहते हैं मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग होता है। औरों के पास दिमाग होता है, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन बोल नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, मनुष्य में एक प्रकृति होती है, क्या पता है आपको? मनुष्य के अंदर एक प्रकृति होती है हंसने की प्रकृति। हाँ, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। कोई दूसरा बता दो जो हंसता है कोई? और मनुष्य ने ही मुंह ऐसा फुला रखा होता है, सुबह गुब्बारे के जैसे मुंह, शाम को गुब्बारे के जैसे। अरे क्यों फुलाना है मुंह? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आप मुस्कुराओगे, आपको देख करके दूसरा भी मुस्कुराएगा। अगर आपने मुंह थोड़ा ऐसा गुब्बारे जैसा बना करके घर के अंदर प्रवेश किया तो सबका मूड खराब हो जाएगा। बोले पता नहीं किस बात की टेंशन है, सबका दिमाग अच्छा नहीं होगा, नेगेटिविटी घर में आ जाएगी। क्यों? बोले मनुष्य की प्रकृति है मुस्कुराना। अच्छा, परेशान हो तो कोई बात नहीं, भगवान के बराबर कोई परेशान रहा क्या? सबसे ज़्यादा परेशान भगवान रहे। भगवान श्री कृष्ण को देखो, राम को देखो, कितने परेशान रहे, रोए कभी? अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रोते हैं, जब सीता हरण होती है तो रोते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्हें पता है कलयुग में ऐसा होगा, जब काम नहीं चलेगा, घर में कोई नहीं मानेगा तो रोना है। हाँ, जब कोई तुम्हारी बात न मान रहा हो ना, हाँ, आपकी बातें कोई नहीं मान रहा हो, आपको कुछ चाहिए हो, रोना शुरू कर दो, आ जाएगा। मैं बात ही नहीं करनी, तब तक रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, आ जाएगी। पर एक बात बताऊं, रोने से उतनी जल्दी नहीं आएगा जितना प्रेम से आएगा। आप प्रेम से अगर बोलोगे, खुश होकर के अगर बोलोगे तो ज़्यादा जल्दी मिलेगा। रोने से तो दूसरे का दिमाग भी खराब हो सकता है। हाँ, इसलिए खुश रहो, मुस्कुराओ। और मुस्कुराने से क्या होता है? बोले बहुत सकारात्मकता परिवार में, घर में बनती है, इसलिए मुस्कुराना चाहिए। लेकिन हंसना, बोले पाप कहाँ पर है? जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी दुल्हन का विदाई हो रही है और वहाँ पे हंस रहे हैं हम, तो वहाँ पर पाप है। लेकिन अन्य जगह तुम हर जगह मुस्कुराओ। आओ 2 मिनट हमारे आचार्य जी के साथ आप एक सुंदर सा
प्रभु नाम भजन करो। उसके बाद आगे कथा कहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान ऐसी लगन तू लगा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीपक जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल न जिए। जैसे जल बिन मछली न जिए। वैसे मैं तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। 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 नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा ले मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न लगूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे माँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा ले माँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मिलना। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मिलना। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। 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 ऐसे भक्ति का
ऐसे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसे भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हाँ तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। तो जो सर्प सत्र यज्ञ था, ध्यान दें, सर्प सत्र यज्ञ को आस्तिक मुनि ने रुकवा दिया। बोले बेटा ये तिरक्षावान करुणावान लोगों का काम बदला लेना नहीं है, इस सर्प को यज्ञ को रोक दो। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। हाँ, बोले जो कार्य, जो मंडप, जो घर वास्तु के हिसाब से नहीं बनता है ना, उस घर में दोष होता है। वास्तु होना चाहिए। वास्तु पूजा बार बार जब आप पूजन करते हो घर में, तो वास्तु की पूजन होना चाहिए। ओम वास्तु देवाय नमः। वास्तु जो है आपके घर की प्राण है और रक्षा करता है। मुहूर्त निकाल के वास्तु रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी सर्प का जोड़ा लिया और लोटा लिया और दबा दिया। अब एक बात बताऊं आपको, अच्छा आपको कड़वी लगेगी लेकिन मैं कह ही देता हूँ। कोई बात नहीं, कल कम आएंगे इस चक्कर में, बोले कड़वा बोलते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, आप लोग जहाँ पर वास्तु रखते हैं, जो कोण होता है घर का, पूर्व उत्तर का जो कोण होता है, ईशान कोण उसे कहते हैं। ईशान कोण हमारे घर की जो दिशा है वो शिव की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है? ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्राह्मणोधिपति अस्तु मे सदा शिवोम। भगवान वेद कह रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद कह रहा है कि ईशान कौन है? भगवान शंकर को ईशान कहा हुआ है। अब ईशान कोण पे हम लोटा उठाया, उस पे 2 सर्प, एक जोड़ा सर्प का रखा और चावल इत्यादि से भर करके उसको दबा दिया। उसके बाद आपने घर के कार्य को बढ़ाया, दीवालें चढ़ानी शुरू करी। ध्यान से सुनना, गप्पे मत मारो, बात क्यों कर रहे हो? बात नहीं करनी चाहिए। कथा में बात करना अपराध है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कथा छेदन हो जाती है। निंद्रा भंगम कथा छेदो, निंद्रा भंगम कथा छेदो, दंपत्यो प्रीतिवर्धन माता शिशुर्बालः। समझ रहे हो? बोले जो सोया हुआ मनुष्य है उसको उठाना क्या होता है? पाप होता है। कभी नहीं उठाना चाहिए, पाप लग जाएगा आपको। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको उठाने से पाप नहीं लगता। एक विद्यार्थी को आप उठा सकते हो, एक चौकीदार को आप उठा सकते हो। हाँ, जो चौकीदार अगर वो सोएगा तो भाई चोरी हो जाएगी, और बच्चा सोएगा तो जो सोवत है वो खोवत है। लेकिन सोए हुआ जो आराम कर रहा है, जो काम करके आया है, उसको अगर हम छेड़ रहे हैं कि उठ जा, तो गलत है ना। निंद्रा भंग कथा छेदो। कथा के बीच में अगर आपने बोल दिया तो कथा रुक जाती है। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा दिमाग भी उसी आदमी पे जाता है जो बात करता है, औरों की तरफ कम जाता है, जो बात कर रहा है उधर ही खोपड़ी घूम जाती है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो पति पत्नी आपस में प्रेमी है ना, और उनके प्रेम में जो कलह करे वो सबसे बड़ा पापी है। अच्छा नहीं लग रहा पति पत्नी साथ में घूम रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, प्रेम से रह रहे हैं तो अच्छी बात तो है, लेकिन दूसरे को बोले ये क्यों जा रहे हैं, इनका इतना प्रेम क्यों है पति पत्नी में, तो ये सबसे बड़ा पाप है। और माता शिशु, अब बच्चा और माँ है, माँ उसको दूध पिला रही, दुलार रही है, उसको प्रेम कर रही है, और जिसको उसको देख के जलन हो वो सबसे बड़ा पापी है।
इसलिए कथा में बोलना नहीं है, ठीक है। अब मैं भूल जाता हूँ ना मैं कथा कहाँ पे कर रहा था। अब आप तो याद दिलाओगे नहीं खड़े होके कि महाराज, और अगर दिलाओगे तो फिर तो कथा और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोले कथा ऐसी सुननी है, आपको ऐसा ना लगे मेरे बगल में कौन है, अगल में कौन है, बाजू में कौन है, अल्ली और पल्ली और सब बंद कर देना देखना। आपने कहाँ देखना है? बोले इसीलिए ऊपर बिठाते हैं व्यास जी को, ताकि सबकी दृष्टि व्यास जी की तरफ रहे, ग्रंथ की तरफ रहे। ये साक्षात भगवती का स्वरूप है। जितना ज़्यादा आप इसके दर्शन करोगे उतना आपके घर में सुख शांति यश वैभव। कोई साधारण पोथी नहीं है, ऐसा मत समझने किताब उठा के कोई सी भी रख दियो, नहीं। श्रीमद् देवी भागवत पंचम वेद है। कितना वेद है? 4 वेद तो होते, पंचम वेद का दर्जा भागवत जी को मिला हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है जो इतना ऊपर रखा हुआ है। तो बोले इसके दर्शन मात्र से, इसको सर झुकाने। अच्छा, आपके घर में अगर देवी भागवत है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ले आओ, उसको पढ़ो। और नहीं पढ़ सकते तो श्लोक का अर्ध श्लोक में विचा, अगर पूरा श्लोक नहीं पढ़ पाते तो आधा अर्थ ही पढ़ लो उसका। जितना पूरा पढ़ने से फल है उसका एक का अर्थ समझने में उतना फल है। अच्छा, नहीं कुछ कर सकते, धूपबत्ती दे दो, फूल चढ़ा लो। बोले महाराज किस चीज़ का फूल चढ़ाना चाहिए? आपके मन में विचार आता होगा ना कि देवी भागवत में किस चीज़ का फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए। आपको बताऊं, लाओगे कल? बोले माँ भगवती जगदम्बा को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। तो जो देवी भागवत के ऊपर गुड़हल का पुष्प चढ़ाता है उसको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। जो अनार का फल चढ़ाता है भगवती उससे प्रसन्न रहती है, उससे वंश की वृद्धि होती है। जो श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाता है उसके घर में सुख शांति, ठीक है। और जो पैसे चढ़ाता है, अच्छा आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसे नहीं है आप जो मर्जी चढ़ाओ, लेकिन जो आप चढ़ाओगे आपके घर में अनंत गुणा बढ़ेगा। अब आप देख लो आपने क्या चढ़ाना है। अगर आप एक साड़ी माँ भगवती जगदम्बा के नाम से चढ़ाते हो तो बोले उस साड़ी के ढेर लग जाएंगे। अच्छा, टेंशन बहुत है माताओं को ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों टेंशन? इस बात की है कि अगर कहीं जाना हो, शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो, तो बोले एक नहीं पहनक है, एक नहीं काम की, बोलते ना ऐसा। और जब अलमारी पर रखना बोल जगह ही नहीं हो रखना के, कख रखनी ऐसे बोलते ना, जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? माँ भगवती आप पे खुश है ना। जिसके पास 2 वस्त्र हैं समझ लो माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। 4 रोटी अगर सुख शांति से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सोते हैं, ऐसे भी हैं जो मांग करके साड़ियाँ पहनते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मांगने पर भी जिनको नहीं मिलता है। तो आप पे अनंत कृपा माँ भगवती की है। आप देवी भागवत पे जो आपके मन में है आप चढ़ाओ, आपको बहुत अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। माँ भगवती के विग्रह को जो आप दोगे, अच्छा आप देते नहीं हो, आप याद रखना, आप देते नहीं हो, आप लेते हो। भिखारी हमारे घर में आता है, क्या करता है? दे 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 दे, ऐसे तो कहता है बाबा दे दे, लेकिन वो मांगने भी वो भी नहीं आता है। बोले वो तुम्हें बताने आता है क्या कि मैंने कभी दान नहीं किया, अपने हाथ से दिया नहीं। और जो नहीं देता है, बोले कभी जिसने दान नहीं किया वही भिखारी बन रहा है। भिखारी के पास हमसे ज़्यादा पैसा होता है, कई भिखारी ऐसे हैं, लेकिन उनकी प्रकृति है मांगना। तो भगवती से, माँ भगवानी से प्रार्थना करो कि हम दानी बने, हम देने वाले बने, ना कि याचक बने, लेने वाले बने। अब हम अगर लेंगे तो हम तो चढ़ावा लेंगे, हम तो दान लेंगे, क्योंकि दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों का है। हम मांगते नहीं कि भाई तू इतना दे, तू इतना। क्यों मांगना? काहे को मांगना? दरिद्रो येन असंतुष्टा, वो मनुष्य दरिद्र है जो मांगता है। और तुम जो देते हो उसमें अगर हमने संतोष रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तब फिर वो मांगने वाला थोड़ी माना जाएगा। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, जिसकी मन भरता नहीं है, वो दरिद्र है।
और कितना भी धन आ जाए आपके घर में, गाड़ियाँ आ जाए, आज तुमने छोटी गाड़ी ली, फिर बड़ी गाड़ी लेने का मन करेगा, फिर थोड़ा पड़ोसी की और बढ़िया आएगी तो तुम्हें और बढ़िया लेने का मन करेगा, और बढ़िया आएगी तो हवाई जहाज़ लेने का मन करेगा। लेकिन जब हवाई जहाज़ में बैठ जाओगे तो फिर डॉक्टर बोलेगा जाओ अब साइकिल चलाओ, अब फिर साइकिल पे बात आ गई। तो कभी पूर्ति हुई इच्छाओं की कि गौधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, ये सब धन होते हैं। गौधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। खान माणिक मूंगा हीरा पन्ना सोना चांदी तुम्हारे पास कितना भी हो जाए, गायें कितनी भी हो जाए, गौधन सबसे श्रेष्ठ धन माना जाता है। गजधन हाथियों का धन, गाड़ियों का धन, घोड़े गाड़ी, ये सब हाथी घोड़ा तो बोलते हैं इनको, कितनी भी आ जाए, लेकिन जब तक इस भगवती की कृपा आप पे नहीं है तो आप शांति से न सो सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। हाँ, कई CCTV लग जाएंगे, कई गार्ड लग जाएंगे घर में, और कहीं जाओगे तो नींद वहाँ भी नहीं आएगी। क्यों? मन में ऐसा रहे कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, ऐसी तो रहता है मन में। प्यार से बोलो जय माता की। कि गौधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। हाँ, जिसको ऐसा हो गया संतुष्टि, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सब बेकार, ऐसा लगता है धूल है, अरे मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्या करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ से रायपुर तक तो हमने कहीं जाना है, रिस्पना तक तो हमने जाना है, क्या करना उस गाड़ी का? भीड़ बढ़ाने के लिए लानी है। अच्छा, उसमें तेल नहीं पड़ रहा है, उसकी सर्विसिंग नहीं, बहुत चीज़ें पड़ रही है, वो खर्चे ही तो है, वो कोई अच्छी बात, उससे कोई अच्छाई तो आ नहीं रही है। लेकिन संतोष नहीं है, बोले पड़ोसी का है तो मैं भी लूँगा, पड़ोसी के पास है तो मैं भी लूँगा, ये लालसा है। माया कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? माया। माँ का मतलब किसे क्या होता है? माँ का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो है ही नहीं वो माया है, जो है वो माँ है, जो है वो देवी है, जो है वो ईश्वर है, और जो है ही नहीं उसको मेरी माया जानो भगवान कहते हैं से। नैमिषारण्य का तीर्थ है, 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, और जैसे आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ऐसे ही उस स्थान पर सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं। जा रहे क्या आप? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है नैमिषारण्य। सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। बोले आज तक आपने अनेक ग्रंथ महाराज सुनाए, आज देवी की महिमा को सुनाओ। तो कल मैंने आपको एक कथा निवेदन करी थी, आप लोग आ रखे थे कल सब लोग। अब ऐसा कैसे होगा? अब फिर मैं कल की कथा सुनाऊंगा, फिर मैं आज की कब सुनाऊंगा? रोज आओ, देखो और चीज़ होते रहेंगे, लेकिन कथा हर मोहल्ले में होती है, हो रही है, लेकिन भागवत मिल जाएगी, अन्य पुराण मिल जाएंगे, देवी भागवत कम होते हैं। अच्छा, देवी भागवत एक बार भी सुन लिया, एक श्लोक भी सुन लिया तो कल्याण है। तो आप ध्यान से सुने, 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं और सौनक जी महाराज। अच्छा, आप सब लोग हैं ना, ध्यान से सुनना, आप सब लोग हैं तो आपके मन में कोई कामना आती है कि व्यास जी से ये पूछना था, तो अब सब लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए बोले एक मुख्य रहता है, सब श्रोताओं में एक मुख्य बना दे यहाँ पे मुख्य किसी को, अब वो कल नहीं आएगा फिर, तब फिर हमारे लिए आफत हो जाएगी। बोले जो मुख्य होता है वो प्रश्न शाम को एक कागज पे लिख के, महाराज इसके बारे में बताओ ना, फिर कल की कथा में हम उसके बारे में बताते हैं। तो 88,000 ऋषियों में सौनक जी मुख्य हैं, वो कह रहे हैं शिव की कथा आपने सुनाई और कल की कथा आपने सुनाई। अच्छा, महात्म्य की कथा सुनाई हमने कल। क्या महात्म्य? महात्म्य का अर्थ होता है महात्म, माने समझ रहे हो आप मेरी बात?
महात्म्य का अर्थ होता है कि इसको करने किसको किसने किया, क्या फल की प्राप्ति हुई। तो कल मैंने निवेदन किया, आज मैं आपको मोटा मोटा वो सुनाता हूँ, फिर आगे की कथा चलेगी। बोले जगदम्बा मैया की जय। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनकी पटरानियां हैं, वसुदेव जी हैं, देवकी मैया है, और देवकी मैया वसुदेव जो हैं, बोल गणपति भगवान की। देवकी मैया और वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को पूछते, महाराज इनकी कुंडली देखिए ना। अच्छा मेरा बेटा ऐसा है ना, बड़ा सीधा है, चंचल भी है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, लोगों की नज़रें इस पे लगी रहती है, और कृष्ण पे किसकी नज़र न लगे। सबकी लगती है ना, कृष्ण पे किसकी जो कृष्ण के समान सुंदर हो उस पे भी तो लगेगी नज़र। हर कोई चाहता है ना मेरे पति कृष्ण जैसा बने, चाहते हैं आप लोग? हाँ ना, जोर से बोले ना। अच्छा बेटे को तो चाहते होंगे कृष्ण जैसा बने। हाँ अपने बेटे को हर कोई चाहता है कृष्ण जैसा बने। पति के तो बुरे हाल कर देंगे, भैरव बाबा बन जाएगा मार मार के अगर कृष्ण जैसी। बोले कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ध्यान से रखना सुनना। भगवान श्री कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम है। लेकिन हम अगर कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे तो बोले माताएं जो हमारी घर में बैठी है ना, बोले वो हमें भैरव बाबा बना देगी कल सुबह। हाँ बोले अब बन कृष्ण ज़्यादा। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं, वर्णन आता है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुर अदर सुदया पूरियन गोपी वृंदे वृंदावनम स्वपदरमणम प्राविश्यत गीत कृति। भगवान श्री कृष्ण का आप चिंतन करें, मन में ध्यान करें। कैसे कृष्ण? बोले सर्वांग जो है भगवान श्री कृष्ण कभी 15 वर्ष से ऊपर नहीं जाते। ध्यान रखना कितने, हाँ बूढ़े नहीं होते भगवान श्री कृष्ण। ऐसे लगते हैं जैसे 15 वर्ष के जवान होंगे। और कैसे हैं? नीलमणि, जैसे नीलम रखा हो, ऐसा लगता है जैसे नीलम का चमचमाता हुआ कोई रत्न रखा हो, और नीलम के समान उनका स्वरूप दिखता है। और नीले वदन पर फिर बोले उस नीलांबर, उस सांवरे वदन पर अगर पीतांबर पड़ गया तो बोले अति सुंदर हो जाता है। अगर कोई सांवरा है बोले उसको अगर पीला कलर पहना दिया, पीला वस्त्र पहना दिया तो और सुंदर लगता है। और कोई अगर गोरा है उसको नीला वस्त्र पहना दो तो बड़ा सुंदर वो लगता है। राधा रानी गोरी है तो क्या पहनती है? बोले नीला वस्त्र पहनते। बलराम जी गोरे हैं तो नीला वस्त्र पहनते हैं। और श्री कृष्ण कैसे हैं? सांवरे हैं तो पीला वस्त्र पीतांबर पहनते हैं। तो पीतांबर पहना हुआ है। नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले, नासा के अग्र में, नाक के आगे छिदी हुई है नाक भगवान श्री कृष्ण की। सुना आपने कभी? नासाग्रे वर मौक्तिकम, और मोती डाला हुआ है उसमें नाक पे। घुंघराले केस भगवान के, और हाथ में बंसी रहती है भगवान के, सर पर मोर मुकुट रहता है। लेकिन बोले जब भगवान बचपन में वृंदावन में रहते थे तो लाला कहते थे वहाँ के जो उनके सुबल तो श्रीधाम जो सखा थे वो क्या कहते थे? अभिनोद करते थे कन्हैया से कि नंद लला तुम होते लली, हे नंद के लाला, हे नंद के छोरा, कि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। आ रहा समझ में?
हे नंद लाला, आप शुक्र करो कि लाला हो, यदि लली होते तो गले कट जाते करोड़ों के गले कट जाते तुम्हारे ऊपर। कई आत्महत्याएं हो जाती है तुम्हारे ऊपर। शुक्र करो तुम पुरुष हो, और पुरुष नहीं प्रधान पुरुष हो, पुरुषोत्तम हो। इतने सुंदर भगवान है। लेकिन जब नारद जी आए तो गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को कुंडली दिखाई, बोले मेरा बेटा, अरे इसका तो भाग्य ही कुछ ऐसा है। अच्छा, माताओं का स्वभाव होता है, अगर बेटा चाहे राष्ट्रपति भी होगा तो माँ के लिए वो कुछ नहीं होता। माँ के लिए वो वही एक नन्हा सा बालक है जो गोदी में दुग्ध पान करता था, जो माँ 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 कहते हुए अपनी माँ के पल्लू पे आंचल पे लगा रहता। तभी तो माँओं को बड़ा कष्ट होता है, हाँ, जब बड़ा होता है कि ससुरारी पियारी भई जब ते। होता क्या है कि छोटा जब बच्चा होता है तो माँ के आंचल में माँ 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 करता है। थोड़ा बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, और इसको घंटाघर भी कैसे भेजना है, साथ में लेके चलो, हाथ पकड़ के घंटाघर ले जाती। थोड़ा बड़ा, मैं स्कूल तक छोड़ देती हूँ, मैं घर ले आती हूँ। ऐसे तो होता है। अब क्या होता है, और बड़ा होता है तो ड्यूटी जाता है बच्चा, अब उसको दूसरे शहर जाना होता है। उस दिन माँ बहुत रोती है, हाँ, बड़ा कष्ट होता है माँओं को। अब बचपन से आपके साथ लगा हुआ है, अब वो कहीं जाएगा तो उस माँ को कष्ट कितना होगा। अब रोने लग जाती है मैया, बोले मैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ड्यूटी तो जा रहा हूँ, कहीं नौकरी तो जा रहा हूँ, आ जाऊँगा ना, बीच बीच में आता रहूँगा। और बीच बीच में वो बालक माँ के पास आता है, लेकिन अब उसको कुंवारा तो रखना नहीं है। रखोगे क्या भाई, उसका विवाह तो करना ही है। अब उसका जब विवाह हो जाता है, उसकी धर्म पत्नी आ जाती है, तब माँओं को और बड़ी टेंशन हो जाती है। बोले अब तो ये पूछता नहीं, अब तो माँ भी नहीं कहता। ऐसा नहीं, कुछ होते हैं, लेकिन अपनी माँ का सम्मान करें। लेकिन जिस बेटी को आपने घर पे लाया है उसका भी सम्मान हो। अब तो ये मेरे पास बैठता ही नहीं है। अच्छा, अगर वो 2 घंटा भी बैठ जाए, अब ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि वो 2 घंटा भी बैठ जाए, जाने लग गए तो अरे भैया मैया अब तो 10 बज गई रात की, अब तो जाने दे। बोले जाने लग गया। बोले ऐसा नहीं है, बोले जिस बेटी को लेकर आया है उसको भी समय देगा, आपको भी समय देगा। और उसको ऐसा मत रखो कि वो ना वहाँ करे ना यहाँ करे, उसके लिए आपत मत करो कड़ी। माँ कहती है कि ससुरारी पियारी भई जब ते, जैसे इसकी शादी करी ना मैंने, तब तो बर्बाद हो गया है, सुनता ही नहीं मेरी। अच्छा, ये कन्हैया जब वृंदावन में रहता था, कई प्रकार के राक्षस पूतना सकटासुर आदि आए, इसको मारने, मुखपूतना जो अपने स्तनों पर दूध की जगह विष लगा के इसको मारना चाहा। अब देखो, इसने कंस को भी मारा, तो यहाँ बोले कुछ दिन आराम से रहे थे, ये जरासंध इसने आक्रमण कर दिया। अब छोड़ना पड़ा, फिर द्वारिका आए। द्वारिका में भी क्यों होता है इसके साथ ऐसा? इस कथा को आज सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, ठीक है? क्यों होता है इसके साथ ऐसा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, निकालो जन्म पत्रिका, देखते हैं क्या है। तो जन्म पत्रिका पे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का अब ग्रहों का विवरण नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली दिन बार बता रहा हूँ। अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ। भरणी नक्षत्र उस समय था, और भरणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ। अब भगवान छोटे से पैदा हो गए तो उनको अंदर बाहर ले जाना होता था। अब एक दिन, अब भाद्रपद की अष्टमी तिथि से आज चौथ आ गई, गणपति आ गए ना आज चौथ के दिन उन्होंने चांद देख लिया गलती से। क्या देख लिया? चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। भादों की चौथ का चांद अगर कोई देखे तो बोले कलंक लगने का डर होता है, झूठा कलंक लगता है। तो आपके बेटे ने देवकी जी और वसुदेव जी चौथ का चांद देखा है। और चौथ का चांद जो बालक देखता है, उसमें जो भी बालक बालिका स्त्री पुरुष आज के चांद को देखना ही नहीं चाहिए। चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। क्या? कलंक लगता है। तुम्हारे बेटे पे कलंक लग सकता है, सावधान।
अच्छा वो बेचारे गए, गर्गाचार्य जी को विदा किया, कुछ दक्षिणा वक्षिणा दे के। जब आप किसी को जन्म पत्री दिखाते हो, कोई पंचांग दिखाते हो, तो फालतू में मत खुलवाओ। मैं अपनी बात नहीं, किसी भी ब्राह्मण के, आपके कुल पुरोहित आते हैं, बोले कुछ ना कुछ उनको भेंट करना चाहिए। ब्राह्मण के पास, देवता के पास, अपने माँ बाप के पास जब भी जाओ खाली हाथ से मत जाओ। बच्चों के पास जाओ खाली हाथ, जो खाली हाथ जाता है वो जिंदगी भर खाली रहता है। ब्राह्मण के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, अपनी माता पिता के जब पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, शाम को अपने बच्चों के पास आओ तो कुछ ना कुछ लेके आओ, खाली नहीं आना चाहिए। यदि आप लाते हैं तो आपके घर में सुख शांति यश वैभव बढ़ता है। गर्गाचार्य जी को विदा किया, विदा करके राज्यसभा लगी। और जब राज्यसभा लगी तो राज्यसभा में मैंने कल आपको कथा सुनाई थी। मैंने कल की कथा में निवेदन किया था, उस कथा में आगमन हुआ शत्राजित का। जो शत्राजित है वो गले में एक मणि पहन के आया है। वो मणि सामंतक मणि है, ध्यान से सुना। सामंतक मणि को पहन के आया, बोले महाराज ये मणि, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा गलत मत लेना, अच्छा गलत अन्यथा मत लेना मेरी बात को। अच्छा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 2-3। बोले ये जो सामंतक मणि है ये क्या है? वो चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, सामंतक मणि से और खिल रहा है। अच्छा वो भोले वाले जो नागरिक है कह रहे हैं सूर्य आ गया हमारे यहाँ, सूर्य आ गया, सूर्य। बोले सविता नैव भो बाला सत्राजित मणिज्वलन श्यामंतकेन चायाति भास्वादेहेन भास्वता। अरे सूर्य नहीं है मेरे भोले नागरिकों, ये सत्राजित है और मणि की वजह से चमक रहा है। ये जो मणि है बोले 8 भार सोना देती है। 8 बार नहीं, एक दिन में 8 बार नहीं देती है, 8 भार 200 कुंटल सोना लगभग आज के अगर तोले तो 200 कुंटल सोना एक दिन में देती है, अगर इसकी पूजा अच्छे ढंग से करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया इतना सोना लेके तुम क्या करोगे? अरे एक काम करो ना, इसको हमारे राजकोष में दे दो, प्रजा का पालन हो जाए। गलत बोला भगवान ने, बोलो जरा गलत किया भगवान ने। बोले इसको राजकोष में जमा कर दो, मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा। अब सत्राजित घर गया, उनका भाई का नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने वो माला वो अपने गले में, अब भाई की चीज है और कभी मना भी मत करना। उसके पास नहीं स्कूटी, खुद की नहीं ले जा सकता गाड़ी, आपको क्यों बोला कभी मना मत करना। भाई को मना नहीं होती है, जो आपकी चीज है वो भाई की है। अच्छा जो बोले अपनी बार भी तो ऐसी करता है मेरे साथ, हम लोग करते हैं ना, अपनी बार भी तो ऐसे बोलता है कि तेल नहीं है गाड़ी में। बोले बोलने दो कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा? अरे भाई तो अपना है ना। बोले सबसे ज्यादा जो पीड़ा होती है अपने भाई को होती है। अब चाहे वो महिलाओं का भाई हो चाहे वो भाइयों का भाई हो, पीड़ा होती है। अब वो पीड़ा दिखा ना पाए बेचारा वो बात अलग है, लेकिन पीड़ा बहुत होती है। भाई के समान कोई सहारा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि बोली अगर किसी का भाई नहीं रहा, भाई गुजर गया तो उसका हाथ कट गया, कंधा कट गया, उसका सहारा कट गया, उसका सपोर्ट उसके लिए नहीं है, क्योंकि भाई का विशेष सहयोग माना जाता है, चाहे माताओं के लिए हो और चाहे भाइयों के लिए हो। इसीलिए सबसे बिगड़ जाए अपने भाई से मत बिगड़ना। और जिसने भाई से बिगाड़ी उसके हाल रामायण में देखे तुमने, विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण ने क्या क्या करवा दिया। इसलिए भाई को बुझा के रखो, पटा के रखो, बढ़िया ढंग से खुश रखो उसको। भाई अगर खुश है तो सब काम बनेंगे आपके घर के। भाई को खुश करने का तरीका बोले उसकी जरूरतें, उसको ध्यान रखो, बस उसको प्यार चाहिए होता है। भाई को भाई का प्रेम चाहिए होता है, पत्नी को पत्नी का प्रेम चाहिए होता है, माँ को माँ बाप का प्रेम। बोले धन इत्यादि से कोई खुश नहीं होता, प्रेम से सब बंध जाते हैं।
ये मंत्र है। रामायण कहती है कि वशीकरण मंत्र है ये। अगर आपके पति नहीं सुनते, अगर आपका भाई नहीं सुनता, आपका कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो आप क्या करें? प्रेम से करें। कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जो आपके कठोर वचन है उनको त्याग दें आप, उस दिन से आपकी जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग हैं घर में? राजकोष में जमा कर दो, ना कर दिया चला गया घर। अब खूंटी में टंगा हुआ था तो सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत है, गले में पहन ली और घोड़ा लिया और जंगल में चला गया। अब घोड़ा लेके जंगल में चला तो बोले एक शेर मिला और शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। ध्यान से सुनना। और जैसे मारा तो प्रसेनजीत मर गया। बाघ ने वो मणि छुड़ा ली, चमक चमक रही थी ना, बाघ ने छुड़ाई। कुछ आगे गया तो जामवंत जी आ रहे थे और जामवंत जी ने देखा इसके हाथ में क्या है। जामवंत जी की और उस बाघ की लड़ाई हुई, शेर की लड़ाई हुई और उस शेर को जामवंत जी ने मार दिया और वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। अब यहाँ द्वारिका में एक बात चली कि मणि खो गई, प्रसेनजीत भी चला गया, मणि भी चली गई। अब आपस में बातें हुई एक दूसरे, करणे करणे जपन जना। कोई बातें अगर किसी को बोल दो तुम, याद रखना जो भेद है ना वो भेद ही रहने दो। अगर किसी को बता दिया, अगर भेद है कोई, तुमने मेरे को कोई ऐसा काम बोले ऐसा कुछ करते हुए देखा है कि आप उनको बताओ, वो उनको बताओ, वो उनको बताओ, और करने करने पूरे नगर में फैल जाते। अरे व्यास जी तो ऐसे कर रहे थे, सारे गांव में पता चल गया प्रसेनजीत मर गए और वो मणि भी चली गई। अच्छा, किसने किया होगा ये काम? कौन कर सकता है? कौन मार सकता है प्रसेन को? कौन मणि चुरा सकता है? अरे कौन चुराएगा? परसों तो कृष्ण बात कर रहा था, कृष्ण ही बोल रहा था कि वो मणि मुझे दे दो। वो पक्का बड़ा चालू है। अच्छा, वो छलिया है, उस छलिया ने ही ये मणि चुराई है। अब भगवान श्री कृष्ण के पास सियाने दाने लोग पहुंच गए। बोले क्यों कन्हैया, पहले माखन चुराता था, अब लोगों को भी चुराने लग गया क्या? क्यों मारा तुमने प्रसेनजीत को? भगवान को पता ही नहीं कि प्रसेनजीत कहाँ गया, क्या हुआ। बोले मुझे कुछ पता नहीं। अरे झूठ मत बोल कन्हैया, तूने ही मरवाया है, तूने अपने आदमी भेज करके प्रसेनजीत को मारा है। भगवान को इतना बुरा लगा। भगवान करे कि किसी पर कोई कलंक न लगे, किसी पे कोई कलंक न लगे, ऐसा भगवान की कृपा हो। और झूठा कलंक तो बिल्कुल न लगे। अगर कर दिया किसी ने तो कलंक नहीं है, लेकिन अगर झूठा कलंक किस पे लगता है? काजर से भी कोई कारी चीज तो कलंक ही होती। काजल कितना काला होता है, आप अगर काजल को निकालो ना और सावधानी से अपनी आंखें नहीं सजाई तो यहाँ भी लग जाएगा, हाथ पे भी लग जाएगा, कपड़ों पे भी लग जाएगा, फिर वो छुड़ाते रहोगे आप। तो काजल से भी कोई काली चीज है तो कलंक है। झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए किसी पे। भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोच रहे थे, अच्छा चौथ का चांद देखा मैंने, परसों तो बात हो रही थी, राज फंस गया। अपने कुछ सहयोगियों को अपने घोड़ा निकाला और जंगल में सुदूर चले गए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने देखा प्रसेनजीत मरा हुआ है, और जहां पर प्रसेनजीत मरे पड़े हुए हैं वहां पर बोले शेर के पांव के निशान हैं। और कुछ आगे गए तो देखा, उत्पन्न चिन्हों को देखा तो रीछ के पांव के निशान, कुछ खून की बूंदें गिरी हुई है, रक्त की बूंदें गिरी, वो शेर मरा पड़ा हुआ है। अब भालू के पद चिन्हों पर गए गए गए, बहुत दूर जब चले गए तो देखा एक गुफा है। सब ग्रामवासियों ने कहा अरे लाला फिर वही गलती करता है, एक बार बचपन में की थी ना ये गलती, अजगर के मुंह में घुस गए थे, बोले नहीं जाना, ये कोई राक्षस रहता होगा यहाँ मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, मेरे पे झूठा कलंक लगा है, मैं साबित करूंगा, और मैंने तो चोरी नहीं की ना। बोले हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, कहीं ये राक्षस हो गया तो हम भी मर जाएंगे।
तो सब लोग बाहर खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही अंदर देखा तो वो मणि जाम्बवती के हाथ में, बोल जाम्बवती मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनने वाली है। जाम्बवती उस मणि से खेल रही है, उजाला उसमें निकल रहा है, बड़ी खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा यही वो मणि है, अरे बालिका, अरे लड़की, इस मणि को दे। और जैसे ही भगवान ने उसको छीनना चाहा, जामवंती दूर से आए और एक तमंचा भगवान को मार दिया। बोले गए मेरी बालिका को स्पर्श कैसे कर दिया तूने। अब वो कहते हैं हमारी यह मणि, वो कहता है मैंने अपनी बेटी को जीत कर दी है। अच्छा, अगर तुम में सामर्थ्य है तो मुझे जीत कर ले जाओ, मणि तुम्हारी हो जाएगी। आपस में दोनों का बाहु युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? बोल जगदम्बा मैया की। बाहु युद्ध हुआ आपस में। जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण लड़ रहे हैं। और जब लड़े लड़े लड़े, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 26 दिन लड़ते लड़ते हो गए। तो 26वें दिन जामवंत क्या कह रहे हैं, पसीना पसीना हो गया, नस नस ढीली हो गई जामवंत की, बुरे हाल हो गए। जामवंत के समान कोई बलशाली नहीं था राम की सेना में, था कोई नहीं था। कि जामवंत ज्ञासोसी रघुवर से तुम। अरे महाराज मैं आपको पहचान गया और आपको मैं तो जीत ही नहीं सकता। आप ही मेरे रघुवर हो, आप ही मेरे राम।